हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है आज के मेगा सेशन में। आज हम बिटकॉइन की एक क्विक अपडेट देंगे जल्दी से। ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, तो फिलहाल एक छोटा सा वॉल्यूम प्रोफाइल में अगर हम देखें तो 4 आवर्स में वॉल्यूम प्रोफाइल में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया या फिर आप सपोर्ट एरिया कुछ भी कहो, एक लेवल है जोन जो कि 21,000 से लेकर 25,500 के बीच में था, और इस वजह से प्राइस आज थोड़ा डगमगाया भी है। और अगर हम इस लेवल में देखें जो हमारा वॉल्यूम का चार्ट है, तो कुछ भी नया नहीं हुआ है। हमारा रेजिस्टेंस कौन सा था, ये येलो लॉन ऑलरेडी ड्रॉन थी। ये चार्ट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगा, कल परसों भूल गया था आई थिंक, लेकिन ये चार्ट जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए। इसमें हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अभी रिसेंट में जो इंक्रीज़ आया है प्राइस में और रैली जो चल रही है, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली थी ट्विटर पे ट्वीट करके कि यार देखो, ट्विटर पे बोला क्या था मैंने, लेट मी टेल, कि यार बी अवेयर रहना, बिटकॉइन वीक लग रहा है मुझे इस पॉइंट पे। बिटकॉइन वीक लग रहा है मतलब इस जगह पर जो है बिटकॉइन काफ़ी वीक लग रहा था, और इसके लेकर वार्निंग दी थी कि वॉल्यूम बहुत ही लेस आ रहा है। और इसी चीज़ को मैं अभी भी बोलूँगा आप लोगों से, वॉल्यूम बहुत लेस है। अनलेस एंड अनटिल हमें वॉल्यूम नहीं दिखता तब तक हम मार्केट को लेकर बुलिश नहीं हो सकते। हमें वो ट्रेंड को सपोर्ट करता हुआ वॉल्यूम दिखना चाहिए। वहीं पर अगर हम इस वाले चार्ट को देखें जो कि हमारा परपेचुअल फाइनेंस का है, परपेचुअल का है बाइनेंस का, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें भी चीज़ें वैसी लग रही हैं। विक्स हमें देखने को मिली काफ़ी, और इसको छोड़ो हमें कई कॉइन्स में बहुत सारी विक्स देखने को मिली। इसी में हमारा एक मैटिक आता है। मैटिक का एक अच्छी ट्रेड बनती है, यहाँ पे बनी थी बहुत परफेक्ट ट्रेड, जो कि हमारा यहाँ पे 60 से लेके 62 सेंट्स के अराउंड यहाँ से अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना था, और इस रेजिस्टेंस में मैंने शॉर्ट किया था। ये ट्रेड यहाँ तक खेली थी 51 तक। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिला था। देखो आपको अगर दिखाऊँ, लगभग 15 से 16% का रिटर्न यहाँ पे मिला था। अच्छा, इसी के साथ साथ आज हम चलते हैं न्यूज़ के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट आई हुई है। मार्केट तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बेरिश ही है, और बीच में हमें जंप ज़रूर दिख सकती है। बीच में 24-25 के जो कल सिनेरियो समझाया था वो हो सकता है, उसमें क्लियरली मैं हूँ। मैंने आपको बोला है क्लियरली हो सकता है, मेरे बोलने से नहीं होता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक बाउंस बनता है। जनरली ऐसा होता रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरली ऐसा बनता है कि एक बाउंस बने, ठीक। और अगर वो बाउंस नहीं बनता है तो चीज़ें और ख़राब होंगी, ठीक। ये बात भी मैंने कल बोली थी। तो इस अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको टेलीग्राम की भी मिलेगी, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। कॉइन मार्केट कैप पे चलें तो टोटल मार्केट कैप 937 बिलियन के आसपास डगमगा रहा है। वहीं शिबा इनू जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। टेरा क्लासिक 3% ऊपर है। टोटल मार्केट वीकली में अगर देखें कौन सा कॉइन ज़्यादा अच्छा है, वो एवैक्स काफ़ी अच्छा कर रहा है, $20 पे बैठा हुआ है अभी भी मजबूत। मैटिक अभी भी 24% ऊपर ही है अगर वीकली देखें तो। वीकली में फ्लो कॉइन अच्छा कर रहा है। एप भी 15% अप ही है, और BTT 12% ऊपर है, ठीक। तो ये सब कॉइन ऊपर है, लेकिन इनमें से कौन से हमारे भी बताए गए थे। जनरली मैटिक का मैं एक्यूमुलेशन बता रहा था आपको, और मैंने कल आपको कुछ बोला था मैटिक में, याद है आपको? मैंने आपको कौन सा लेवल बताया था मैटिक को बाय करने का? 51-53 वाला, याद है? ये जोन हमारा कौन सा है, यहाँ पर आना चाहिए था मैटिक। मैंने आपसे बोला था कुछ, अगर याद हो, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, 53 सेंट से लेके 38 सेंट का बीच का ये एक लेवल है इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेट करने का। पर अगर दोबारा हम इस जोन में आ गए तो इसका मतलब ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस बढ़ रही होगी, और सॉरी बिटकॉइन डोमिनेंस। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रही हो तो मेरे ख्याल से और नीचे आएंगे। तो आप नीचे के लेवल्स देखना, एक है 29 सेंट्स, एक है 25 सेंट्स, और एक है 13 सेंट्स। इतना अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी चांदी होगी, हम उन कॉइन्स को उठा पाएंगे। वहीं अगर हम पॉलीगॉन की बात करें तो टोटल मार्केट कैप 4 बिलियन के आसपास ही बैठा है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर न्यूज़ की बात करें तो कार्डानो एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पे पहुंच गया, रोड टू वासेल अपग्रेड। वासेल अपग्रेड एक आने वाला है हार्ड फोर्क कार्डानो में, और इसकी बात बहुत पहले से चल रही, तो मैंने सोचा कार्डानो लवर्स जितने भी हैं उनको ये न्यूज़ दे दी जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है उनके लिए। टाइम ने पार्टनर्स किया, टाइम मैगजीन ने पार्टनर किया सैंडबॉक्स के साथ टू बिल्ड टाइम स्क्वायर इन द मेटावर्स। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि जो सैंड टोकन है वो एक अच्छा टोकन हो सकता है हमारे लिए। माना और सैंड दोनों ही मैंने आपको बोले, उसके अलावा मैंने आपको मेटावर्स में कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि दोनों ऑलरेडी मोनोपोली थे एक टाइम पर, और इन्हीं दोनों के उठने का बनता है, क्योंकि दोनों में बहुत तगड़ा डेवलपमेंट भी हो रहा है। सैंड को अगर आप देखो तो ये आज काफ़ी उठा था, लगभग 26 जून इस न्यूज़ के आने के बाद उठा है कि नहीं उठा है, लेट अस सी। उठा था, काफ़ी उठा था। यहाँ पे ये हमारा जो विक देखने को मिली वो उठा था, ठीक, न्यूज़ आने के बाद। अगर हम टाइम को देखें तो वर्चुअल टाइम स्क्वायर बना रहा है वहाँ पे, जैसे न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर नहीं है, आपको पता होगा, उसी टाइप का ये बना रहा है।
SEC के चेयरमैन गैरी गेंसलर ने कॉल किया है बिटकॉइन को एज अ कमोडिटी ट्रीट करने का मतलब है कि जैसे तेल, सिल्वर, गोल्ड इन सब का प्राइस होता है वैसे कमोडिटी में डाल दिया है। और अच्छी बात है, ठीक बात भी है, मतलब ये तो कंपेयर करते ही रहते हैं, इनके कहने से फ़र्क पड़ता है, ज़रूर पड़ता है, बट रिसेंट में इनकी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई, कुछ भी नया क्रिएट नहीं हुआ है। तो ये प्राइस को ड्राइव तभी करेंगे जब ये अपना SEC का जो हमारा वो है बिटकॉइन का ETF अप्रूव करेंगे, तभी एक बड़ी खबर बनेगी। साथ में नेक्स्ट न्यूज़ को और चले तो हमें सैम बैंकमैन-फ्राइड की एक न्यूज़ देखने को मिल रही है। FTX आइंग परचेज ऑफ रॉबिनहुड। FTX देख रहा है कि वो रॉबिनहुड को ख़रीदने वाला है कुछ टाइम में। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सैम बैंकमैन-फ्राइड वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन जाएंगे पूरे क्रिप्टो स्पेस के, अभी भी हैं रिचेस्ट मैन और आगे भी बन जाएंगे। आपको पता है सैम बैंकमैन-फ्राइड का क्या मतलब मास्टर प्लान है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पूरा बेयर मार्केट है वो इन्हीं की वजह से आया हुआ है। इन्होंने शॉर्ट खेला हुआ, पूरा का पूरा अपना बेच दिया था टॉप पे, पूरे FTX एक्सचेंज के एसेट्स बेचे गए थे और वहाँ पे लूना की लिक्विडिटी के साथ खेला गया, सेल्सियस के साथ खेला गया और इस सब के पीछे इनका हाथ बताया जा रहा है। और फिर इसके बाद इन्होंने चैरिटी भी की, BlockFi की मदद करने के लिए इन्होंने $500 मिलियन दिए भी लोन। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि ये जो हैं वही बंदे हैं जो खेल रहे हैं बेयर मार्केट के साथ। तो अभी ये रॉबिनहुड को खरीद रहे हैं। ऑफ कोर्स इतना फंड ऐसे बेयर मार्केट में इनके पास कैसे आ रहा है? ऑब्वियसली इनका एक्सचेंज अच्छा वर्क कर रहा हो वो तो हो सकता है, बट इतना ज़्यादा फंड की एक नए एक्सचेंज को खुद ब खुद एक्वायर कर लो, बड़ी बात है, सस्पिशियस लगता है सुनने में। तो एक ये बात है, बाकी टोटल क्रिप्टो में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ आज। और नेट अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है हमारा 0.38 पर, और ये जब इंक्रीज़ होता है तब लोग अपना प्रॉफिट छोड़ते हैं जब बुल मार्केट होती है। अभी बेयर मार्केट है, लोग अपना प्रॉफिट जनरली नहीं निकाल रहे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और हाँ, चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।